गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड हमने ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू भी एचसीएफ एलसीएम निकालने सीखा था। आज हम एक चीज और देखते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई भी अगर हम दो नंबरों के लिए देखें, उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर देते तो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम, उन दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों नंबरों के फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि मैं इसको समझाने के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई एचसीएफ प्रोडक्ट एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको समझने के लिए हमने क्वेश्चन लिया है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट भी करना है, साथ में वेरिफिकेशन करना है कि एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम उसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 96 एंड 404 का। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनके फैक्टर निकालेंगे। तो देखो हम जैसे कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 48 टाइम, फिर 2 से कर लेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करते हैं तो 6 और फिर 2 से करते हैं तो ये हो जाता है 3 और इस तरह से लास्ट में 3 से जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा 96 है उसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 2 की पावर तो बनता है 5 टाइम और 3 का हो जाता है ओनली सिंगल पावर। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे किसके लिए, इसी तरह से हम ले लेते हैं इसके 404 के लिए। 404 का जब आप फाइंड आउट करते हो तो 2 से करोगे 202, उसके बाद 2 से किया तो 101। अब यहाँ पे किसी और प्राइम नंबर तो 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जाता, यहाँ से 7 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 11 का ही करेंगे हम। तो ये 11 के लिए भी करते हैं तो 11 भी नहीं होता है। ये 101 अपने आप में एक ऐसा ही नंबर है, खुद 101 से ही ये डिविजिबल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 404 के लिए 404 का जो प्राइम फैक्टर हुआ 2 की पावर 2 101 हो जाता है। अभी हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में देखें हम तो एक तो 2 आ रहा है इन दोनों में और 3 इधर है, इधर अवेलेबल नहीं है, और 101 इधर अवेलेबल नहीं है तो 2 ही आ रहा है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या निकल के आ रहा है, स्मॉलेस्ट पावर इसमें 5 थी और उस पर 2, तो हम 2 पावर ले लेंगे, हमारा एचसीएफ 4 निकल के आता है। इसी तरह से हम एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हमने देखिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर आप काम में ले रहे हैं। तो आ रहा है हमारे 2 भी आ रहा है, एक हम 3 भी लेते हैं, एक हम 101 भी ले रहे हैं। तो 2 पे पावर हाईएस्ट है 5, 3 की पावर हाईएस्ट 1 है और इसकी भी 1 है। तो इस तरह से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसका भी आंसर, तो 2 की पावर 5 यानी 32 मल्टीप्लाई 3 यानी 96 मल्टीप्लाई 101, तो हमें 9696 मिल जाता है। अभी हमारे पास एचसीएफ भी आ चुका है और एलसीएम भी आ चुका है। और अदरवाइज हमें इसके लिए चेकआउट करना है, वेरिफिकेशन देखना है। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ हमारा 4 आया है और एलसीएम है वो आ रहा है 9696 और हमारे जो नंबर है वो है 96 और 404। अभी अपने पास हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था ये 96 और ये आता है 96 मल्टीप्लाई 104 और अब 104 को इससे कर लो तो आप 404
मल्टीप्लाई 96 जो कि एकदम इक्वल आ रहा है किसके, इसके, और ये है हमारा, जब इनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन चेक कर लेना, 38784। तो जिस तरह से हमने देखा कि हम एचसीएफ और एलसीएम जब फाइंड करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी आता है और फाइनली हमें ये मिल जाता है। इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस हैं, आप उनको करके देखिए। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी है हमारे पास 4, 1 2 3 4, 4 तो एक क्वांटिटी हो गई। तो कई बार क्या करता है, इनमें से हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे देता है और एचसीएफ एलसीएम में से कोई भी एक डाटा दे देता है। उसके बाद हमें दूसरा जो भी है एचसीएफ या एलसीएम वो फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 30, देन फाइंड आउट देयर एलसीएम। यहाँ पे हमें दो नंबर का प्रोडक्ट 1080 दे रखा है और वहां हमें एचसीएफ भी दे दिया है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है और एचसीएफ भी, और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। हम इस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, और यहाँ एचसीएफ इनटू एलसीएम किसी भी नंबर के लिए, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे आप लोग एचसीएफ की वैल्यू को एचसीएफ की जगह पे पोजीशन पे पुट कर लो, और ये एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। आप इसको ज्यूम भी कर सकते हो, एक्स ज्यूम कर लो चाहे तो, और ये 1080 है ये। हमें एलसीएम जब इसका फाइंड करना है तो हम आसानी से इसके लिए निकाल सकते हैं, 30 से ये प्रोडक्ट वाली चीज डिवाइड और यहाँ से ये कैंसिल, तो हमें टोटली 336 इसका हमें क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है। एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 36 आंसर। नेक्स्ट हम एचसीएफ और या जीसीएफ एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिनको क्वेश्चन में अगर हमें मिल जाते हैं तो हम आसानी से अप्लाई करके एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम के लिए मैं बता देना चाहूंगा, सबसे पहला है यहाँ पे रिपीटेशन। अगर क्वेश्चन के अंदर किसी चीज के रिपीटेशन के बारे में किया गया हो, तो रिपीट यानी बार बार आना, अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो हम उस क्वेश्चन में नंबर्स के साथ एलसीएम फाइंड आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा साइक्लिक केस में, साइक्लिक केस से मतलब किसी व्हीकल को साइक्लिक घुमाना या किसी का एक सर्किल पे चक्कर लगाना, इन सब के लिए अगर ये वर्ड हमें किसी क्वेश्चन में मिल जाता है तो उसके नंबर्स के साथ हम आसानी से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। हैपन एट द सेम टाइम अगेन, सेम टाइम अगेन, किसी घटना के दोबारा एक ही समय पे घटित होने को लेकर भी हम उसके लिए एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां भी हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह के वर्ड्स देखते हैं तो हम वहाँ पे एलसीएम अप्लाई करेंगे। और स्मॉलेस्ट या लीस्ट की जब भी ये बातें करें तो क्वेश्चन के अंदर इन वर्ड्स को देखकर भी हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन के लिए भी इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो वहाँ थोड़ा उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे। बाकी का इन वर्ड्स के अगर हमें क्वेश्चन में दिखते हैं तो हम आसानी से नंबर्स को लेकर के एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एचसीएफ के भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चन के अंदर ग्रुपिंग संबंधी यानी समूह से रिलेटेड, ग्रुपिंग संबंध में अगर दे दे यानी समूह से रिलेटेड, समूह के रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस बने तो हम वहां पे आसानी से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से स्प्लिटिंग, टूटना, डिवाइड, बांटना, इक्वली टूटना, इक्वली बांटना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हम एचसीएफ का यूजेस करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे कि कोई एक फेवरेट क्वेश्चन चलता है एनसीईआरटी बुक में कि एक हलवाई इक्वली काजू की कतलियां, बर्फियां
जब आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखते हुए हम वहां पे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से रहता था और भी बहुत सारे लॉजिकली क्वेश्चन बना दिए जाते हैं इसके अंदर। एक टॉपिक आता है शेयर, ये भी एक तरह से बांटने को रिलेटेड ही है, शेयर करना, ये भी ग्रुप से रिलेटेड है। तो यहाँ ये वर्ड देखकर भी हम एचसीएफ निकालेंगे। बाकी का ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, इन बड़े से बड़ा, इन वर्ड्स को देखकर भी हम सीधे से क्वेश्चन के अंदर नंबर को लेकर के एचसीएफ काउंट कर सकते हैं। अगर ये वर्ड्स को आप अगर याद रख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप आसानी से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हमारे 10th बेसिक जो भी क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते भी है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, Raman take 18 minutes to drive one round of the field while Anupriya takes 12 minutes। ठीक है, कह रहा है एक सर्कुलर पाथ, एक यानी एक सर्किल जैसा एक रास्ता है, सर्कुलर पाथ है, और उसके अंदर हमें दो कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है, एक रमन है, एक अनुप्रिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लैंग्वेज के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं रमन टेक्स अराउंडिंग ये 18 मिनट्स का टाइम ले रहा है, और साथ में जो इसके अनुप्रिया है, अनुप्रिया ये आपके पूरे 12 मिनट्स का टाइम लेती है। फिर क्या बोला गया, फॉर द सेम टाइम, हमारा जो क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है ये वर्ड सेम टाइम। सपोज आगे भी ये मिल रहा है, देखो स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये वर्ड मिल रहा है। तो सेम टाइम सेम प्लेस से ये अपनी रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे हम एलसीएम, और इन दोनों नंबर का एलसीएम जब हम लेते हैं तो हमें पता है इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है 12 का ये हमारा 2 का स्क्वायर और ये बनता है 3। तो जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का तो हमारे पास एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 3 हमारे जो यूज में आ रहे थे, 2 पे हाईएस्ट पावर 2 है और 3 पे भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप ऑल आवर इसमें 36 मिनट, यानी ये वो टाइम 36 मिनट होगा जिसमें रमन और अनुप्रिया अपना जो है 36 आफ्टर 36 मिनट रमन और अनुप्रिया एक दूसरे को मीट करते हैं। आप अदरवाइज ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, हम देखते हैं कि 36 से वो 18 की टेबल में भी है और 12 की टेबल में भी है। अप्रोक्सीमेशन जब रमन अपने सर्कलिंग में 2 चक्कर कंप्लीट करेगा तो अनुप्रिया अपने 3 चक्कर कंप्लीट कर चुकी होगी। तो इस तरह से कुछ लैंग्वेज के थ्रू हम आसानी से पहचान सकते हैं, बिना कंफ्यूज हुए अपने क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा इस तरह के वर्ड्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि अभी क्वेश्चंस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिविजन मेथड के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था, उसी तरह से एचसीएफ को फाइंड आउट यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम के थ्रू भी किया जा सकता है। तुमसे फाइंड आउट करना सीखेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं। यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें पता है यूक्लिड डिविजन a = bq + r की रेस्पेक्ट चलता है। अब यहाँ a = bq + r यूक्लिड डिविजन का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हमारे पास a और b कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो इसमें ग्रेटर कौन सा होता है। हमने देखा कि ग्रेटर है हमारे पास a है। अब जब हमारा ग्रेटर a है तो हमें साइड में रफली आइडिया के लिए इस a के अंदर इस स्मॉलर से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद यहाँ क्वोशिएंट और रिमाइंडर बनता है, और रिमाइंडर क्वोशिएंट बनता है तो हमें इसमें यूक्लिड में सेटिस्फाई करना होता है, और सेटिस्फाई करने के बाद इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं इसके अंदर। और यहाँ अगर
आर को देखा जाता है। अगर यहाँ पे आर का वैल्यू आर नॉट इक्वल 0 हो तो इस प्रोसेस को अगेन रिपीट किया जाता है। इस प्रोसेस को अगेन रिपीट किया जाता है। बाकी का इसका अगर रिमाइंडर हमारा 0, हमें इस डिवीजन के थ्रू रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जो हमारा बी होगा वही इस कॉन्सेप्ट के लिए एचसीएफ होगा। ए और बी दोनों नंबरों का एचसीएफ कौन होगा? व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन उस कॉन्सेप्ट का बी यानी मैं बता दूं, ये जो डिवाइजर होता है जिस डिवाइजर के थ्रू डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिले तो वो डिवाइजर भी आपका एचसीएफ बन जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू से समझा सकता हूँ। आपको स्टेप थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि ए और बी दो कोई इंटीजर हैं तो आप सबसे पहले ग्रेटर में स्मॉलर से डिवाइड लगाओ, उसके रिमाइंडर को देखो। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपका बी आंसर होगा, ये जो बी होगा वो एचसीएफ होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हमें इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करना होता है। जिससे कि हम कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम लेंगे, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि 55 एंड 210। यहाँ ए और बी टाइप में दो नंबर है। सबसे पहला स्टेप हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि इनमें ग्रेटर कौन है। हमने देखा कि भाई यहाँ पे 210 ग्रेटर है, ठीक है। और ग्रेटर है तो हम यहाँ पे ये बोल देते हैं लेट ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है और जहां यूक्लिड है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं बाय यूक्लिड। ए इक्वल टू हमेशा क्या होता है बी क्यू प्लस आर। जरा देखो जो ग्रेटर है वो कौन है 210 और जो स्मॉलर है वो है 55। तो ये रफली आप इस तरह से प्रोसेस ले सकते हो डिवाइड का। तो यहाँ पे आपका ये ग्रेटर 210 इधर 55 इधर, आप इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करते हो तो ये हमारा जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये समथिंग हमारा जाता है 3 टाइम। 4 टाइम में ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम। और यहाँ से हमें रिमेनिंग ये बन जाता है 45। हमने देखा कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो 3 और रिमाइंडर है 45। हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट 0, तो प्रोसेस अगेन रिपीट होगा सेकंड। अब इस बार हमारे पास ये दो नंबर बचे हुए हैं। अब ये दो नंबर बचे हुए हैं, इन दोनों में ग्रेटर कौन है? इन दोनों में हम देखते हैं कि हमारा 55 ग्रेटर है 45 से। अगेन इस प्रोसेस को लेके चलेंगे हम। अब इस बार 45 से 55 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक बार आपको लिखना होगा बाय यूनिट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। प्रोसेस में फोर्सेस से पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे ए तो 55, ये 45 और हमारी तलाश है क्वोशिएंट ढूंढने की। तो यहाँ से ये निकल के आता है 10। इसको 1 करके यहाँ पे 10 कर दो। अगेन रिमाइंडर नोट 0। तो इसी तरह से हम प्रोसेस करते रहेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम इसमें डिवाइड लगाएंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार हमारा 45 है 10 और ये 4 टाइम हमारा ये यहाँ से रिलीव हो रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो अगेन रिमाइंडर नॉट 0 नीचे तक सॉल्व करने के लिए नंबर 4 स्टेप हमारा। तो यहाँ हम देखते हैं अभी हमारे पास 5 और है। इस बार 5 और 10 के अंदर लगेगा प्रोसेस। तो ये 10 5 से डिवाइड किया, ये आप सबको पता है 2 टाइम्स आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। यहाँ रिमाइंडर अब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये रिमाइंडर 0। तो HCF ऑफ 210 इज इक्वल टू आपका जो ये डिवाइजर होता है। यहाँ डिवाइजर कौन था जिसने रिमाइंडर 0 किया? ये 5। तो ये जो आपका डिवाइजर है ये आपका क्या होगा? HCF होगा। यूक्लिड के थ्रू HCF फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं।
जैसे कि हमारे पास दो नंबर वापस से हैं 135 और 225, इन दोनों का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, वो भी डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करके देखते हैं कि इन दोनों में सब जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है, और ग्रेटर नंबर हमें मिलता है 225। तो उसी तरह से हम यूक्लिड का जो प्रोसेस है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लेट ए और बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूक्लिड, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर प्रोसेस दर्शाता है। अब यहाँ पे ए कौन बनता है, हमारा जो ग्रेटर है। अब ग्रेटर में हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रेटर है वो है 225 और 135 स्मॉलर है, तो हम डिवाइड लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ए की पोजीशन पे ए को आप राइट डाउन कर लो, फिर ये 135 और जब आप डिवाइड करते हो इसको तो 135 से ये वन टाइम ही हो पाता है, और यहाँ से हमें 0 और ये बनते हैं 90, अप्रोक्स 90 मिलता है हमें। तो ये 135 मल्टीप्लाई 1 क्वोशंट की जगह क्वोशंट और ये 90, और हियर हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है नॉट 0। तो हमारा प्रोसेस एक बार और रिपीट होता है। अब इस बार हमारे पास ये दो नंबर बचे हुए हैं, 135 है और एक क्या है 90 है। तो अभी हमें इनके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब वापस से ये रिंग प्रोसेस जब रिपीट होता है तो हम यहाँ बोलेंगे 135 ग्रेटर है किससे, 90 से। तो इस बार हम 90 से 135 में डिवाइड लगाएंगे, और 135 में जब डिवाइड लगाते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तो 135 बनता है, ये 90 से लगाया तो ये वन टाइम जा रहा है 5 और ये आ गया 45, वन टाइम रिमाइंडर 45। तो हम वापस से ये कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है नॉट 0, तो हम प्रॉपर्टीज को अगेन रिपीट करेंगे। 45 से 90 ग्रेटर है, इन दोनों में कौन ग्रेटर है 90, तो हम 90 के लिए हम डिवाइड प्रोसेस करेंगे। 90 के लिए जब हम डिवाइड प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे a is equal to b q plus r अगेन पुट होगा। a हमारा 90 है, 45 और जब डिवाइड करते हो तो ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यहाँ 2 और यहाँ 0। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारा है और रिमाइंडर कैसा है 0, देन HCF किस किस का निकाला था आपने 135 और 225 का। और मैंने पहले भी कहा है कौन होगा आपका आंसर, आपका डिवाइजर होगा। जल्दबाजी में क्वोशंट आंसर ना लगाना, आपका जो आंसर होगा वो डिवाइजर होगा जिसने आपको रिमाइंडर 0 दिया। तो हमने हमारा कौन सा है आंसर 45 हमारा आंसर होगा। जैसे HCF को फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके देखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यूक्लिड इतना सा कहता है कि ये कि सिंपल डिवीजन प्रोसेस है। अगर आप सिंपली डिवीजन कर सकते हो तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो। जैसे कि वापस से मैं देखता हूँ यूक्लिड को पैटर्न को यूज करके हमें ऐसे निकालना है। ग्रेटर नंबर देखो, ग्रेटर कौन है, ये नंबर आपका ग्रेटर है। आप बोल सकते हो ए बी आर 2 पॉजिटिव और ये इंटीजर बाय यूक्लिड, तो हम बोल सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं डिवाइड लगा रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं डिवाइड लगाता हूँ तो 38220 इधर 196 से डिवाइड, तो आप इस प्रोसेस में ऐसा राइट डाउन कर सकते हो 196 डिवाइड करते हैं। ये अभी वन टाइम जा रहा है, और यहाँ पे जिस तरह से देखो 196 हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 196 और ये यहाँ पे 6 8 और ये बनेगा 1, फिर 1862 में 9 टाइम और जा रहा है। अभी डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, डिवाइड पूरा करें, डिवाइड पूरा करेंगे तो हम देखते हैं ये 9 टाइम जा रहा है, 9 टाइम जा रहा है। फिर ये हमारे पास बचता है 9 12 4 8 और फिर 980 और ये 5 टाइम जा रहा है तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है। अभी यहाँ तक आपको डिवाइड पूरा करना है, जिस तरह से हम छोटे क्लासों में करते थे डिवाइड, उसी तरह से आप इस डिवाइड को पहले पूरा कीजिए।
तो अब यहाँ पे ये बनता है हमारा क्वोशिएंट और ये बनता है रिमाइंडर। तो अब क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट रखेंगे और रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर रखेंगे। ये वन स्टेप था ये क्वेश्चन ही। हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो HCF किसका निकालना था 1963822 यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में 195 आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वोशिएंट है। हमें वो रिमाइंडर ढूंढना है जो कि हमें रिमाइंडर 0 कर दे, हमें वो डिवाइजर ढूंढना है। तो हमारा वो डिवाइजर कौन है 196 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 196 होगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आगे कंटिन्यू कीजिए। आप अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली इसको निकाल पाओगे। इसका एक प्रोसेस है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आपको जो नंबर मिलती है उसमें डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई करते हुए क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालते जाओ और रिमाइंडर जब तक 0 ना हो जाए तब तक आप इसी यूक्लिड प्रोसेस को दोहराते रहोगे, रिपीट करते रहोगे। और जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस टाइम आप उस डिवाइजर को देखो जिसने डिवाइड प्रोसेस के थ्रू रिमाइंडर 0 किया। तो हमने देखा यहाँ पे 0 किसने किया था 196 ने किया था और 196 हमारा क्या होगा HCF होगा।